हाय दोस्तों, व्हाट्सअप। आज है 17 सितंबर 2025। दोस्तों, आज जो ट्रेड लगाया मैंने, आपने देखा होगा 25,300 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था। बट दोस्तों, अब कभी भी रणवेरी बच सकती है ऊपर नीचे की। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ट्रेडिंग की। दोस्तों, मेरे कई भाई हैं, फैमिली मेम्बर हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई वो ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हैं। और मैं मिलता भी हूँ लोगों से जो कहते हैं वो ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हैं। बट दोस्तों, आपको पता है बहुत कम लोग ट्रेडिंग को करियर बना पाते हैं, बहुत कम लोग। इसका कारण क्या है? कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों, इसका कारण ये है कि आप ये सोच के देखो, एक बार अनुमान करो दोस्तों। आप तो लाइफ एक अच्छी खासी जीकर आए हो। जिस काम के अंदर 5 मिनट में 1,000 रुपये 1,500 रुपये बन जाए, 5 मिनट में, ज़्यादा कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि 30 सेकंड में बन जाए 1,500 रुपये। और कितने लगाकर? कितने? मात्र 1,500, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये लगाकर। ठीक है, 2,500 रुपये लगाओ, मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। और अगर आप 10,000 रुपये लगाने के लिए तैयार हो तो बड़े आराम से बनेंगे। वो अपॉर्चुनिटी आती है जब 1,000 1,500 रुपये आराम से बन जाते हैं 10,000 रुपये लगा कर तो। ठीक है, बट 2,500 3,000 रुपये भी लगाकर आपके 1,000 रुपये आराम से बनेंगे। तो जिस काम में 5 मिनट के अंदर 1,000 रुपये बन रहे हैं मात्र 2,500 रुपये लगाकर, सोचो दोस्तों उस काम में रिस्क कितना होगा। सोच के देखो दोस्तों। दोस्तों, वो काम आपको इतना एक्यूरेट करना है ना, इतना एक्यूरेट करना है कि आपके रिज़ल्ट को हिट करे। अदरवाइज़ ना वो सब कुछ ले जाएगा। जैसे मैं आज आपको बताता हूँ, आज जब सब कुछ देख रहा था मैं, तो मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही थी। मैंने 4 घंटे के चार्ट पे लगाया उसे। ठीक है, मैंने उसको 30 मिनट के चार्ट पे लगाया, मैंने उसको 15 मिनट के चार्ट पे लगाया। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पर ना, एक 11 बजे मार्केट ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद 11 बजे उसने डोजी दिया है। हम सब जानते हैं कि डोजी जो होता है रिवर्सल का संकेत होता है दोस्तों। ठीक है, और फिर वहाँ से मार्केट धीरे 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 फ्लक्चुएट हुई है। और फ्लक्चुएट होने के बाद वो नीचे गिरी है। और नीचे गिरने के बाद 2:15 पे दोस्तों उसने फिर एक डोजी दिया है। और डोजी देने के बाद वो ज़बरदस्त ऊपर उठी है। तो ये दो डोजी। ठीक है, आपने डोजी देखा, आपने लगाया, पुट लगाया, नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद फिर डोजी बनी। नहीं भी डोजी बनी तो आपका एक टारगेट होगा कि चलो यार 2% 3% आराम से मैं निकाल लूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो नीचे गया, फिर डोजी बनी, डोजी देखते ही आपने काट दिया। और काटने के बाद फिर वो ऊपर उठ गई। अब उसके बाद आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब दोस्तों मैं ना कैंडल पे ना, मैं किसी को बताता नहीं। मैंने कैंडल पे लगाया, बट मैंने कैंडल पे ओपन इंटरेस्ट देख के, इंडिया विक्स देख के, ठीक है, सारी चीज़ों को, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख कर, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट में कितना परसेंट उछाल आ रहा है। ठीक है, आज दिन में चलते हुए 300%, 400%, 636% एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट में उछाल आया है। तो कितना परसेंट उछाल आ रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर्स फंस गए हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर फंस गए हैं। ठीक है, वो चीज़ देख के लगाया। तो दोस्तों, मैं कभी भी किसी को ना ओनली कैंडल पे, किसी एक फैक्टर पे देख के ना सलाह नहीं देता लगाने की। ठीक है, हमें मल्टीपल फैक्टर देखने चाहिए और उसके बाद हमें लगाना चाहिए। दोस्तों, रही बात वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ऐसा क्यों होता है वाली, उसका भी मैं आंसर दूंगा दोस्तों, बहुत अच्छे से दूंगा। ठीक है दोस्तों, उतने लाइक तो किसी ने करा नहीं क्योंकि मेरी फैमिली मुझे लगता है अभी छोटी है। पर आप चाहो तो दोस्तों देख के लाइक कर सकते हो यार, कमाओ, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, आप खुद सोच के देखो कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे ऊपर यूट्यूब पर बकवास नहीं आती। ठीक है, मेरे ऊपर सारे काम के वीडियोस यूट्यूब पर आते। जब भी मैं स्क्रॉल करता एक काम का वीडियो देखता, एक स्क्रॉल करता एक काम का वीडियो देखता। दोस्तों, आज मैं ना बहुत अच्छे शिखर पर होता, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जब गोल्ड को गिराना होता है या जब मार्केट को गिराना होता है ना, तो मार्केट में खबरें आती है कि 5 दिन से दौड़ रहा है, 10 दिन से दौड़ रहा है, अब तो दौड़ते दौड़ते रॉकेट हो जाएगा, अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको पता है दोस्तों ऑपरेटर्स कैसे ट्रेड लगाते हैं?
ऑपरेटर की टेक्निक जानोगे दंग हो जाओगे। कमोडिटी के अंदर जब वो ऑयल के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड करते हैं ना, तो सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा जो डोम्स होते हैं वहाँ पर जिनमें तेल भरा जाता है, उसमें कितने % तेल गया है ना, उसकी सैटेलाइट पिक्चर निकाल लेते हैं। उनमें एक ढक्कन होता है, ठीक है। अगर ढक्कन पूरा ऊपर तक भरा है ना तो उसमें शेडो नहीं बनती है, बट जब ढक्कन, सोचो एक गोल गिलास है, उसके ऊपर जब ढक्कन नीचे गिरेगा और सूर्य की शेडो साइड से पड़ेगी, तो जब ढक्कन नीचे गिरेगा तो एक शेडो बनेगी ना काले रंग की। जितनी ज़्यादा शेडो बनी हुई होती है वो समझ जाते हैं कि वो तेल खाली है। अगर HAL के ऊपर उनको लगाना होगा या किसी कंपनी पर्टिकुलर पे लगाना होगा ना सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा, तो क्योंकि दोस्तों वो हज़ारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, उस कंट्री के पैसे लग रहे हैं और दूसरी कंट्री से खींच के निकालने हैं, ठीक है। आपको नहीं पता ट्रेडिंग के अंदर चाइना वाइना ये कंट्री, डायरेक्ट कंट्रियाँ इन्वॉल्व होती है। मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रेडिंग के एग्जाम्पल्स बताऊंगा ना जो वर्ल्ड में घटनाएं हुई हैं, कंट्रियाँ की कंट्रियाँ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ना सैटेलाइट इमेजेस तक से देख लेती हैं कि भाई HAL से कितनी चीज़ें निकल रही है, कितने ट्रक अंदर जा रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक होती है ट्रेडिंग। और फिर गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ के ऊपर लाने वाली है, ऑपरेटर ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। ऑपरेटर जब ले रहे हैं, ठीक है, तो समझो खबर आने वाली है। जब खबर आई, आपकी आँख खुली, अरे ऐसा हो गया, आपकी आँख खुली, आपने उसके ऊपर लगाया पाए, बस ऑपरेटर ने सारा बेच दिया। और जब आपने मार्केट में पूरी खबर फैल गई कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल नीचे गिर गया। आपने जब सेलिंग करी, ऑपरेटर ने खरीद लिया, पता चला कि भाई गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा बजट उस पर अनाउंस कर दिया। ऑपरेटर भी खरीदेंगे तो ऐसे नहीं खरीदेंगे। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, अगर इसकी भी आपको समझ हो जाए ना तो आप बहुत बड़े गेम चेंजर हो जाओगे। दोस्तों आज मैंने बताया था ना, रेमोरा बनना है, ऑपरेटर को समझना है दोस्तों। और मार्केट को जो डेली रीड करता है ना, वो ऑपरेटर के मूव को समझ सकता है। आप समझ रहे हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना दोस्तों, जिस काम के अंदर 5 मिनट में जो आपको 1500 रुपये दे रहा है, ठीक है, वो 5 मिनट के अंदर 1500 2000 रुपये लेने की भी ताकत रखता है दोस्तों, अगर आपका मूव गलत हो गया तो, ठीक है। तो हमेशा रिस्क को ना हमेशा मैनेज करना। जो बड़े बड़े, आपको पता है USA में कंपटीशन चलता है, ट्रेडिंग का कंपटीशन चलता है कि उसमें कितने 100% रिटर्न बना के लेकर आता है। कभी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। हमारे इंडियंस नेम भी वहाँ पर बड़ा मतलब रहते, सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं जो US के अंदर ट्रेडिंग कंपटीशन चलता है। तो उसके अंदर भी जो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ना, कई अपनी सिर्फ रिस्क की स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग के अंदर उतने % का रिटर्न बना देते हैं, 500% का, 200% का, 300% का, साल के अंदर पूरा रिटर्न बना के दिखाना होता है उनको, और फिर वो ट्रेडिंग कंपटीशन जीतते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप रिस्क को मैनेज कर गए तो इस पिच पे जितने लंबे समय तक टिकोगे ना, रन बनेंगे ही। मतलब इस पिच पे ना सिर्फ आपकी एज भी आपको करोड़पति अरबपति बना देगी, सिर्फ एज की वजह से आप बन जाओगे, क्योंकि आपको चार्ट और चीज़ों की बहुत गहरी नॉलेज है और आपको पता है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करना है, ठीक है। बट अगर आप ये सोचोगे, लालची हो जाओगे कि नहीं यार ये तो एक प्रोफेशन, एक मुझे एक ट्रेडर बनना है, मुझे इसको प्रोफेशन की तरह, अरे मजे करो भाई, काय का प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन, हमें तो अपॉर्चुनिटी पकड़नी है भाई। हम नॉलेज के भक्त हैं, हमें नॉलेज चाहिए, हमें पढ़ना, जिज्ञासा हमारे अंदर बहुत है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है जानना में अच्छा लगता है, हमें चार्ट्स को समझना अच्छा लगता है, हम चार्ट्स को समझने में बहुत अच्छे हैं, और पैसे के फ्लो के बारे में हमें समझने अच्छी समझ है। बस आप ये सारी चीज़ें आपको समझ है तो आपको मौका पकड़ में आ जाएगा कि मौका कब है, जब मौका हो तो लगा दो चौका। और बाकी दोस्तों मैं वो आपको हर चीज़ बताऊंगा, वो हर चीज़ बताऊंगा दोस्तों जो ज़रूरी है, क्योंकि वो मुझे नहीं मिली दोस्तों, ठीक है, मुझे नहीं मिली। मुझे अगर कुछ मिला है ना तो विज्ञापन ही मिले हैं दोस्तों, और विज्ञापन हमेशा नुकसान कराते हैं दोस्तों, हमेशा नुकसान कराते हैं दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये फैमिली को बड़ा करें दोस्तों। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। और दोस्तों एस्ट्रोलॉजी को ना, मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को शुरुआत करी है। अभी जब मैं ऐसा क्यों होता है का आंसर दूंगा ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। उसको ग्रहण करें, आपकी पर्सनैलिटी ही बिल्डअप होगी दोस्तों। बट एस्ट्रोलॉजी को ना मैं बड़े विस्तृत ढंग से बताऊँगा, और फिर मैं बताऊँगा कि गुरु अगर इस नक्षत्र में आ गया तो फिर मार्केट में किस सेक्टर में क्या देखने को मिलेगा, सूर्य अगर इस क्षेत्र में आ गया तो क्या, और आपको उसके उदाहरण भी दूंगा मैं, ठीक है, उसके ना एग्जाम्पल भी दूंगा, उदाहरण भी दूंगा। तो आप कहोगे कि नहीं यार वाकई में चीज़ सही है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसी पे भरोसा करो,
भरोसा नहीं करना है किसी चीज़ पे, भरोसा तो सिर्फ करना है अपॉर्चुनिटी पे। बट साइक्लिक पैटर्न आपको पता चलेंगे। अगर आप समय का ज्ञान रखने लग गए ना, तो ही आप मौके को पकड़ पाओगे। एक साल के अंदर अगर 23 ऐसे इवेंट आने वाले हैं जब मार्केट में पैसे का ज़बरदस्त फ्लो आने वाला है, बस उस 23 इवेंट के टाइम में अलर्ट रहो आप। मेरे पास तो ईयर कैलेंडर अपना बना रहता है, और जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं उनके पास अपना ईयर कैलेंडर होता है कि कौन कौन से इवेंट पे मार्केट में पैसा खिंचेगा और कौन कौन से इवेंट पे मार्केट में पैसा लगना ही लगना है, और वो मैनेज करके उस चीज़ को चलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ऐसे ही यूं ही अपना प्यार लुटाते रहें, फैमिली को थोड़ा बड़ा करें दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।